Hello friends, I hope you are doing good. Let's get started with the current affair events for today. ये आज की पहली न्यूज़ है पार्लियामेंट के चल रहे स्पेशल सेशन से, जहां लोकसभा में पास किया जा चुका बिल द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल को कल राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। इस बिल की बात करें तो ये बिल इंडिया की वुमेन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीट्स पर रिजर्वेशन देगा, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी इमीडिएटली नहीं होगी। 2021 के पॉपुलेशन सेंसस के बाद किए जाने वाली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद होगी। डीलिमिटेशन पर पहले हम बात कर चुके हैं, आज एक बार फिर से ब्रीफली बात करें तो डीलिमिटेशन एक पीरियोडिक प्रोसेस है जिसमें हर नए सेंसस के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव को नजर में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है, इस हिसाब से कि देश की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन का साइज सेम हो। राज्यसभा में जहां ये बिल पास हुआ है उसको वहां राज्यसभा के सभी प्रेजेंट मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, और अब इसके बाद पार्लियामेंट में दोनों राज्यसभा और लोकसभा को सीने डीए एडजर्न कर दिया गया है। मतलब ये स्पेशल सेशन अब खत्म हो गया है। पार्लियामेंट अब दोबारा से मिलेगी विंटर सेशन के लिए, जिसकी डेट्स अभी तय नहीं है और फ्यूचर में अनाउंस की जाएंगी। तो इस इवेंट से रिलेटेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसेस, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा की पावर में डिफरेंस, इनसे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ लें। ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और कनाडा के बीच चल रहा विवाद। तो कल के एडिशन में हमने बात की थी कि कनाडा ने इंडिया में ट्रैवल कर रहे अपने सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी इशू की है, उनको सावधान करते हुए कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं। और फिर इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसी के जल्द बाद खुद की भी एक एडवाइजरी इशू की, जिसमें उन्होंने कनाडा में रह रहे इंडियन सिटीजन्स को स्टेट सपोर्टेड टेरर एक्टिविटीज के बारे में। अब इन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने कनाडा में लोकेटेड अपने मिशन के काम को बंद कर दिया है, और अब इस समय अगर कोई कनाडा का सिटीजन इंडिया विजिट करने के लिए वीजा इशू कराना चाहता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने इस स्टेप को जस्टिफाई किया है ये बोलकर कि उनके कनाडा मिशन में काम कर रहे डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। सिक्स फॉर जस्टिस, जो एक कनाडा बेस्ड ग्रुप है, उसने तो इंडियन डिप्लोमेट्स की फोटोग्राफ्स और नाम को यूज करके उनको टारगेट करते हुए एक कैंपेन भी लॉन्च किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को इन इवेंट को नजर में रखते हुए बोला है कि वो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करें। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो 1961 में बना ये कन्वेंशन एक ट्रीटी है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक देश का डिप्लोमेट अगर दूसरे देश में रह रहा है तो उनसे रिलेटेड उस होस्ट नेशन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल्स वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो एक मेजर कंसेप्ट है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, वो भी वियना कन्वेंशन से डिराइव्ड है। इससे रिलेटेड डिटेल्स भी आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ये न्यूज है जुडिशरी से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच चल रहा कावेरी वाटर के शेयरिंग को लेकर विवाद। तो कर्नाटका, जिनको कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिए हैं कि वो एक बार फिर से अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु के लिए अपने रिजर्वॉयर से 5000 क्यूसेक्स वाटर को रिलीज करें, और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, तो उसको हेयर करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन करने से मना कर दिया है और कर्नाटका को बोला है कि वो उनको पानी रिलीज करने के दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करें। ये नेक्स्ट न्यूज है स्पेस और साइंस से, और ये रिलेटेड है चंद्रयान 3 मिशन से। इस मिशन से लास्ट अपडेट जिसको हमने 5 सितंबर के एडिशन में कवर किया था, वो ये था मून पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे दोनों विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि मून पर सनसेट हो गया है और नाइट हो गई है। यू शुड नो कि मून की एक नाइट अर्थ के 14 दिन के बराबर होती है, और इस दौरान टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
और क्योंकि दोनों विक्रम और प्रज्ञान को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए जो उसको मिलती है सूरज से, तो इस सनसेट पीरियड के दौरान उनको स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इसरो ने इन्फॉर्म किया है विक्रम और प्रज्ञान को जल्द ही उस मोड से बाहर निकालकर एक्टिव मोड पर डाला जाएगा। अब जब ऐसा होता है तब हम इस इवेंट को फॉलो अप करेंगे। ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज है पर आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फुट लंबे एक स्टैचू का उद्घाटन किया है। इस स्टैचू को एकात्मता की मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। नाउ गोइंग अ लिटिल बैक, 2022 में पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने भी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को इनॉग्रेट किया था, जो एसोसिएटेड थी 11th सेंचुरी के सेंट फिलोसोफर रामानुजा से। और फिर उसी साल के प्रीलिम्स में रामानुजा पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस प्रेसिडेंट को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8th सेंचुरी केरला में हुआ था। इनका अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को इवॉल्व करने में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। एंड एज अ पार्ट ऑफ हिज फिलोसफिकल आउटलुक, गुरु शंकराचार्य मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसमें रिचुअल्स पर काफी ध्यान दिया जाता था, उसको काफी क्रिटिसाइज करते थे। अब टॉकिंग अबाउट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, आई होप आपको आर्ट एंड कल्चर के इस बेसिक कंसेप्ट में सभी फिलॉसफीज का पता होगा। आदि गुरु शंकराचार्य से रिलेटेड सभी डिटेल्स नोट्स में हैं, आप उनको रेफर कर लें। ये न्यूज है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड सेविंग्स में हो रहा गिराव। फिलहाल इस समय देश में हाउस होल्ड सेविंग्स का लेवल पिछले 46 साल में सबसे कम है। इससे पहले हम अब आगे बढ़ें, जल्दी से बात करते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग्स क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जो एक व्यक्ति खर्च नहीं करता पर उसको सेव करता है। अब सेव करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स में सेव करना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में सेव करना, इन्वेस्टमेंट्स कर देना, कैश के तौर पर अपने पास रखना वगैरह। तो इस समय देश में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जीडीपी के 5.1% लेवल पर पिछले 46 साल में सबसे कम है। और इस लो सेविंग्स रेट पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है कि इन लो सेविंग्स रेट का ये मतलब नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमा रहे या हाउस होल्ड्स में कोई स्ट्रेस है, पर लोगों की प्रेफरेंसेस अब चेंज हो गई हैं और अब वो पैसे को सेव करने के साथ साथ कॉमन आइटम्स जैसे कि घर, ज्वेलरी, गाड़ी जैसी चीजों पर उन पैसे को खर्च करना प्रेफर करते हैं। और इस क्लेम को सब्सटैंशिएट किया जाता है डबल डिजिट में ग्रो हो रहे देश में लिए जा रहे लोन के अमाउंट से। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बोलती है कि देश के हाउस होल्ड्स स्ट्रेस में नहीं है, पर अब वो अपने पैसे को खर्च करना ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सेव करना। ये इस वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन है। इस सेक्शन में हम बात करते हैं पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में चल रही प्रोसीडिंग्स की। कल के एडिशन में हमने पार्लियामेंट में 19 और 20 सितंबर को हुए बिजनेस को कवर किया था, जिस प्रोसीडिंग में पहले दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर दोनों लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस करते हैं। दूसरे दिन 20 सितंबर को लोकसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ पास भी कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस सेशन की आखिरी सिटिंग की, जो कल हुई है। ब्रीफली बात करें तो लोकसभा में पास किए जाने के बाद राज्यसभा में कल कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 को राज्यसभा में भी पास कर दिया जाता है और सभी के सभी प्रेजेंट 214 मेंबर्स इसके सपोर्ट में वोट करते हैं। ये थी बात राज्यसभा की। लोकसभा में कल चंद्रयान 3 और इंडिया के और स्पेस सेक्टर्स की अचीवमेंट पर बात की जाती है और फिर इसी से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन को भी अडॉप्ट किया जाता है। और फिर इसके बाद दोनों राज्यसभा और लोकसभा को अपने तय समय से पहले सीने डीए एडजर्न कर दिया जाता है। सीने डीए एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बिना किसी फ्यूचर में मिलने की डेट को तय किए बिना। ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है WHO की हाइपरटेंशन से रिलेटेड रिपोर्ट, जो एक पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कुछ दिन पहले
रिलीज किया है। फ्रेंड्स, नाउ यू शुड नोट कि ये इवेंट एक मेजर इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है और ये टॉपिक भी हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर ग्लोबली और इंडिया के लिए भी हाईली रेलिवेंट है। ये रीजंस इस टॉपिक को एक मेजर टॉपिक बनाते हैं, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को अपने नोट्स में ड्यू डिलिजेंस दें। तो इस एडिटोरियल की बात करें तो इसमें कहा गया है ग्लोबली हर 3 में से एक व्यक्ति हाइपरटेंशन से सफर करता है और उन हाइपरटेंशन से सफर कर रहे व्यक्तियों में से मोस्टली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर रीजन होता है हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का। और जरूरी नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े ये हेल्थ रिस्क सिर्फ तभी हो जब ये ब्लड प्रेशर बुक डेफिनेशन वाले लेवल से ज्यादा बढ़ जाए। काफी केसेस में थोड़े से हाई ब्लड प्रेशर से भी ये जुड़ी हुई दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक वगैरह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2019 में रिलीज की गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 30 से 79 की उम्र के बीच लगभग 18 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हाइपरटेंशन है, पर उनमें से सिर्फ 37% ऐसे हैं जिनकी ये कंडीशन डायग्नोस्ड है, मतलब कि उनको ये बात मेडिकली पता है, और सिर्फ 30% हैं जो इसको ट्रीट करते हैं और सिर्फ 15% इसको सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग औरतें आदमी के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कंट्रोल कर पाती हैं। इंडिया में 2019 के एक डाटा के अकॉर्डिंग देश भर में हुई डेथ्स के रीजन को देखा जाए तो हार्ट स्ट्रोक उनमें से सबसे बड़ा रीजन था डेथ या डिसेबिलिटी का। और हाइपरटेंशन के केसेस में WHO की रिकमेंड की गई लिमिट जो है 5 ग्राम पर दिन से ज्यादा सॉल्ट को कंज्यूम करना सबसे बड़ा रीजन है हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया को WHO की रिपोर्ट में दी गई रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे देश भर में सॉल्ट का कंजम्पशन कम हो जाए। इन स्टेप्स की बात करें तो जैसे कि खाए जाने वाली रेडीमेड पैकेज्ड चीजों पर उसके सॉल्ट क्वांटिटी को साफ तरीके से मेंशन करना। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के हेल्थ सिस्टम का हाइपरटेंशन के कंट्रोल पर कोई ध्यान नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2018 में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI को लॉन्च किया था और इस इनिशिएटिव ने अब तक 27 स्टेट्स में 58 लाख पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी है। इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि सख्त जरूरत है हाइपरटेंशन से जूझ रहे लोगों को दिए जा रहे इलाज की संख्या को बढ़ाने की और इंडिया में हाइपरटेंशन के प्रेवलेंस को कंट्रोल में रखने की। That's all for today, friends. See you after 2 days on Monday.